और इस बीच खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर ईडी ने लॉ विस्टा सोसाइटी में दबिश दी है। एग्रीकल्चर उपकरण कारोबारी पवन पोद्दार के ठिकानों पर भी छापा पड़ा। ईडी के 8 से 10 अधिकारी बंगले के अंदर मौजूद हैं। सीआरपीएफ के सशस्त्र बल जवान मौके पर तैनात किए गए। दरअसल छानबीन लगातार जारी है। शिकायतें मिली थी और शिकायत मिलने के बाद ईडी की टीम ने दबिश दी और एग्रीकल्चर उपकरण कारोबारी पवन पोद्दार के घर पर, उनके निवास पर छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी है। बीते कई घंटों से अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है ईडी की टीम ने और कई जगहों पर यह दबिश देखने को मिल रही है। ईडी ने लॉ विस्टा सोसाइटी में भी दबिश दी और यहां पर आपको बता दें कि एग्रीकल्चर उपकरण कारोबारी पवन पोद्दार के ठिकानों पर छापा मारा। सीआरपीएफ के सशस्त्र बल जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। छानबीन लगातार चल रही है, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई अभी लंबी चल सकती है, लेकिन एक बार फिर से पूरे शहर भर में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। तो लॉ विस्टा सोसाइटी में ईडी की दबिश, एग्रीकल्चर उपकरण कारोबारी पवन पोद्दार के ठिकानों पर दबिश दी गई। ईडी के 8 से 10 अधिकारी बंगले में मौजूद हैं। सीआरपीएफ के सशस्त्र बल के जवान भी मौजूद हैं। बता दें कि ईडी की रेड कार्रवाई जारी है। एग्रीकल्चर उपकरणों के व्यापारी पवन पोद्दार के ठिकानों पर दबिश दी है ईडी की टीम ने। ईडी के करीब 10 अधिकारी बंगले में मौजूद हैं और सीआरपीएफ के सशस्त्र बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में और भी जानकारी आना भी बाकी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नितिन, काफी घंटों से कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और अब लॉ विस्टा सोसाइटी में दबिश दी ईडी की टीम ने, क्या जानकारी, क्या अपडेट्स? देखिए 4 घंटे का वक्त हो गया है और जो लॉ विस्टा स्थित जो पवन पोद्दार हैं उनके यहाँ ये कार्रवाई जारी है। इसके पहले हमने दिखाया है कि शंकर नगर स्थित जो चौपाटी है उसके समीप जो घर है विनय गर्ग, उनके यहाँ कार्रवाई जारी थी और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप उन्हीं के घर की है। पवन पोद्दार बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर के जो कारोबारी हैं बताया जा रहा है और गवर्नमेंट को जो है ट्रैक्टर सप्लाई का काम भी करते थे, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। देख सकते हैं कि जो सुरक्षा के जो जवान हैं सीआरपीएफ के जवान वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अंदर ईडी के अधिकारी हैं, 2 गाड़ी भरकर जो ईडी के अधिकारी वो यहाँ पर पहुँचे थे। सुरक्षा के जवान यहाँ पर पहुँचे थे और अंदर लगातार जांच जारी है। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है खंगाली जा रही हो, परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की जा रही हो जो है और तमाम दस्तावेज डॉक्यूमेंट उनकी भी जांच की जा रही हो। फिलहाल 4 घंटे का करीब वक्त यहाँ पर बीत गया है और रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में करीब 2 से 3 जगह ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसके साथ ही भिलाई में, दुर्ग में, ऐसे तमाम जो जगह हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार की जो जांच और दबिश कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि किस चीज़ को लेकर जो है ये जांच चल रही है। एक जानकारी है कि डीएमएफ फंड को लेकर भी ये जांच चलती हुई नज़र आ रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ तथ्य जो है वो हो सकता है ईडी के हाथ लगे हों, इसीलिए जो है हो सकता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो कारोबारी हैं उनके यहाँ इस प्रकार की जांच चल रही है। फिलहाल कुछ ही देर में इस पूरे मामले का खुलासा भी होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन 3 से 4 घंटे से लगातार इनके घर में जांच जारी है। और एक जो जानकारी है वो यही है कि करीब रात को 2:30 बजे से जो सुभाष स्टेडियम स्थित जो ईडी का कार्यालय है वहाँ से करीब 30 से 40 जो गाड़ियाँ हैं, इनोवा क्रिस्टा वाहन जो गाड़ियाँ हैं उसमें जो है सीआरपीएफ के जवान, ईडी के अधिकारी अलग अलग जगह पर गए हैं, जिसमें रायपुर में 2 से 3 जगह शामिल है, भिलाई में कुछ जगह शामिल है, दुर्ग में कुछ जगह शामिल है और सभी जगह इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। हो सकता है यह पूरा मामला जो है कोई नया जो है मोड़ लेता हुआ नजर आए, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि चाहे कोयला घोटाला हो, डीएमएफ फंड हो, शराब घोटाला हो, इन संबंधित जांच को लेकर जो है ईडी के अधिकारी अलग अलग कारोबारियों के यहाँ, पूर्व कांग्रेस के नेताओं के यहाँ जाते हुए नजर आते थे। लेकिन अब जो है देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो संबंधित जो व्यापारी हैं उनके यहाँ इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली। हो सकता है कोई नया मोड़ इस जांच के बाद लेता हुआ नजर आए, लेकिन जांच अभी भी जारी है
हो सकता है कि देर शाम तक ये जांच चलती हुई नज़र आए, क्योंकि लगातार किसी जो अधिकारी हैं वो आसपास के पूरे घर है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी बाहर आए थे। सीआरपीएफ के जवान लगातार यहाँ पर तैनात हैं। निश्चित रूप से जांच काफ़ी लंबी हो सकती है और हो सकता है जांच के बाद कुछ तथ्य ईडी को हाथ में लगे और तथ्य लगने के बाद कुछ खुलासे भी ईडी करते हुए नजर आए और कई लोगों की इस पर गिरफ्तारियां भी हो जाएं। ये भी सामने है, क्योंकि अनुमान यह होता है कि जब भी ईडी जांच पड़ताल करती है कोई ना कोई गिरफ्तारी जरूर होती है। और देख सकते हैं कि ईडी के अधिकारी कुछ देर पहले बाहर आए थे और अब जो है अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ न कुछ बात जरूर है जिसके चलते इस घर में जो है इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पहली बार हो सकता है ये कार्रवाई है, क्योंकि अलग अलग तरीके से सुबह से कार्रवाई जारी है। भिलाई की भी कुछ खबरें सामने आ रही है, वहाँ भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। रायपुर में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। जब पूरी जाँच हो जाएगी तो निश्चित रूप से ईडी इस पूरे मामले को लेकर प्रेस नोट जारी करेगी और जानकारी भी देगी कि किस मामले को लेकर यह जाँच हुई थी और किस मामले को लेकर यह पूरा जो है सुबह से जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल जांच का विषय है, फिलहाल जांच अभी लगातार जारी है। जी ठीक है नितिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट्स आना भी बाकी है, लेकिन ये कार्रवाई को लेकर तस्वीर आपने देखी। हमारे सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर अधिकारी मौजूद हैं, बाहर सीआरपीएफ की टीम को तैनात किया गया है और सर्चिंग की जा रही है।